जितने पीछे हो सकते उतने पीछे हो जाओ, मैदान थोड़ा बड़ा कर दो, कितना बड़ा हो जाए उतना ही आनंद आएगा। सही कर यार। जय जय राम जय श्री राम, तो अक्षर का प्यारा नाम। प्रभु राम और लक्ष्मण, सुग्रीव, जामवंत, हनुमान जी, अंगद, नल, नील, द्रुपद और मयंक सभी जो है वो ऋषिमुख पर्वत पर बैठे हुए हैं। सभी लोगों ने अपने अपने साथी बानरों को बुलाया। बानरों की अपार भीड़ जो है वो ऋषिमुख पर्वत पर आ गई। 4 टुकड़ियां बनाई गई, एक टुकड़ी को पूर्व दिशा में, एक को पश्चिम में, एक को उत्तर में। और हनुमान जी, अंगद, नल, द्रुपद, मयंक जो बहुत बड़े बड़े बलवान वीर वानर थे, उन सबको दक्षिण की तरफ भेजा जाएगा। सभी प्रभु राम जी को प्रणाम करके दक्षिण की तरफ प्रस्थान करेंगे। हनुमान जी सबसे बाद में भगवान को प्रणाम करके आशीर्वाद लेके सीता जी की खोज करने के लिए जाएंगे। सभी लोग भेजा प्रणाम करवाएंगे। जामवंत, अंगद, नल, नील, द्रुपद, मयंक और बड़े बड़े वीर बलवान वानर सभी आशीर्वाद लेकर के प्रस्थान करते हैं। हनुमान जी ने प्रभु राम जी से आज्ञा मांगी, आशीर्वाद लिया। कृपा है पावन तन नावा, जाने का जो प्रभु निकट बुलावा। सबसे बाद में हनुमान जी ने प्रभु राम जी के चरणों को स्पर्श किया। राम जी ने हनुमान जी को अपने पास बुलाया और परसाशीष सिर पर हाथ रखा राम जी ने। परसाशीष सरोह पानी कर मुद्रिका दीन जन जानी। हनुमान जी के सिर पर हाथ रख करके प्रभु राम जी ने अपने हाथ से अंगूठी निकाल करके हनुमान जी को दी और कहा, हे हनुमान जी, ये अंगूठी हमारी निशानी बतौर रख लेना। जब सीता जी तुम्हें मिले, सीता जी से तुम्हारी भेंट हो, तो ये अंगूठी उन्हें दिखा देना, तो उनको विश्वास हो जाएगा कि तुमको हम ही ने भेजा है। इतना कह करके प्रभु राम जी ने हनुमान जी को आज्ञा दे दी। हनुमान जी दक्षिण की दिशा में जिधर बानर भालू गए हुए हैं, उनके साथ दक्षिण दिशा में सीता की खोज करने के लिए जा रहे हैं। शिव कुमार, समुद्र बनाओ, पहले समुद्र नाव भगवान धरो।
मंडल नील ध्वज बैंक जो बड़े बड़े बलवान वीर बानर थे, वहां रास्ते में 400 कोस का समुद्र पड़ा। सभी बानर सेना है जो वहां समुद्र के किनारे आकर के रुक गई। सभी लोग अटक गए, ये 400 कोस का समुद्र कैसे पार हो। जामवंत जी कहते हैं कि जो नाग है सत योजन सागर कर है सुराम काजल नागर। जो 400 कोस के समुद्र को पार कर देगा वही प्रभु राम जी का कार्य कर पाएगा। जब जामवंत ने ऐसी घोषणा की, उसी समय अंगद जी खड़े हो गए। अंगद जी ने खड़े होकर के इशारा किया कि अंगद कहाँ है, जाऊं मैं पारा, जिया संशय कछु फिर की बारा। अंगद जी ने कहा, हे जामवंत जी, मैं पार को जा सकता हूँ, लेकिन उधर से आने में मुझे कुछ शंका है। ये शंका क्यों थी अंगद जी को? क्योंकि अंगद जी की माँ जो तारा थी और उधर जो रावण की पत्नी मंदोदरी है, ये दोनों पंच कन्याओं में आती हैं। बहनें समझ लो, बहनें। अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी तथा पंच कन्या स्मरेत नित्यम सर्व पापस्य नाशनम। इन पंच कन्याओं का नाम जो प्रातः काल लिया करता है, उससे सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए अंगद जी ने कहा, मैं इधर से तो जा सकता हूँ, लेकिन उधर से आने में कुछ संशय है। उसी समय जामवंत जी कहने लगे, कहाँ रीछ पातो सुन हनुमाना, कहा चुप साध रहो बलवाना। हे हनुमान जी, तुम में ताकत तो पवन के समान है, तुम चुप क्यों साधे हुए हो? पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक ज्ञान निदाना। तुम बुद्धि और विवेक में, बल में, सब में बहुत ही कुशल हो, तुम शांत क्यों खड़े हुए हो? कवन सुखाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तो तात तो न पाही। ऐसा संसार में कौन सा कार्य है जो तुम्हारे से नहीं हुआ? हे हनुमान जी, उसी समय हनुमान जी ने बड़ा रूप धारण करके गोला वाले गोला लगा दो। जामवंत के बचन सुहाए, सुने हनुमंत हृदय भाए। उसी समय हनुमान जी कहने लगे कि जामवंत क्या कहते हो? जामवंत क्या कहते हो? और जाकर गर्भ में बादल पर पहले लंकेश्वर को मारूं, या लंका उल्टी कर दूं। इस खारे जल की धारा को या अभी लील जाऊं, या जिस गिर पर लंकापुरी है, या गिर सपूत ही ले आऊं। तो जामवंत जी, तुम आज्ञा दे दो, मैं क्या करूं?
बतलाओ तो बादल पर जाकर के गरजूं, लंका को उल्टी उल्टी करके समुद्र में धो दूं, कहो तो रावण को पकड़ करके तुम्हारे सामने ले आऊं, तो आज्ञा दो जामवंत, क्या कहोगे? जामवंत कहने लगे कि इतना कारा हो तात तुम जाई, सीता ही देखे कहाँ से भी आई। हे हनुमान जी, आप केवल इतना करिए कि सीता जी से भेंट कर लो, भेंट कर करके उनके सारे जो हाल चाल है वो यहाँ आकर के प्रभु राम जी को सुना देना, बस इतना ही करना और कुछ मत करना। ये जामवंत जी ने कहा। गोला लगा दे बेटा, है गोला। जय श्री राम। हनुमान जी 400 कोस का समुद्र पार करके लंका में इधर आए। रास्ते में नागों की माता सुरसा मिली। नागों की माता सुरसा मिली, जिसे देवताओं ने हनुमान जी के पदोन्नति की परीक्षा लेने के लिए भेजा था। वो रास्ते में समुद्र में ही आकर के बैठ गई थी। उसने जैसे ही हनुमान जी को देखा, उसी समय हनुमान जी के सामने मुंह फाड़ करके खड़ी हो गई कि मैं तुमको खाऊंगी, मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है। हनुमान जी कहने लगे कि हे माता, अभी मुझे मत खाओ, मैं सीता जी के दर्शन करके उनकी खबर प्रभु राम जी को दे आऊं, उसके बाद बस मैं स्वयं ही आपके पास आ जाऊंगा, तब आप मुझे खा लेना। सुरसा कहने लगी कि मुझे बेवकूफ समझता है, आज तक कोई ही दोबारा मौत के मुंह में आया? एक बार मौत के मुंह से निकल जाए फिर तो बहुत मुश्किल है उसका दोबारा मौत के मुंह में आना। तो मुझे पागल समझ रहा है, मैं तुझे अभी ही खाऊंगी। तो हनुमान जी कहने लगे तो खा दो। उसी समय ही बदन पसारा, कपे तन कीन दोन बेस्तारा। इसने एक योजन का मुंह फाड़ दिया, हनुमान जी 2 योजन के बल हो गए। और 16 योजन मुख ते हिठायाऊ, तेरा तो भगवान सोत बात सबायाऊ। बंद कर ले। इसने 16 योजन का मुंह फाड़ा, हनुमान जी 32 योजन की हो गई। जैसे जैसे सुरसा बदन बढ़ावा, तासे दून काटे रूप दिखावा। जितना बड़ा सुरसा का मुंह होता था ठीक उसके दूल्हे हनुमान जी बन जाते थे। ऐसे ही बढ़ते बढ़ते सुरसा ने 100 योजन का मुंह खोला। 7 योजन ते ही आनंद कीना, अकेला रूप पवन से तुलीना। हनुमान जी बहुत छोटे से बन गई और उसके मुख में जाकर के शीघ्र ही बाहर निकल आए। उसी समय से कहने लगी, हे हनुमान जी, मैं तुम्हारे पद बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए आई थी। एक बोला लगा दे बेटा, हम तुम्हारे पद बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए मुझे देवताओं ने भेजा था। तो तुम अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, तुम प्रभु राम जी का कार्य अवश्य करोगे। इसके बाद सुरसा ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया। हनुमान जी समुद्र पार करके लंका में प्रवेश करते हैं। जा कपड़ा कभी डालो।
वहां लंका में प्रवेश करते ही एक लंकनी नाम की राक्षसी जो लंका की रखवाली किया करती थी, उसने हनुमान जी को रोक लिया था। हे बंदर किधर जा रहा है, मेरी दृष्टि से कोई भी नहीं बच सकता। हनुमान जी ने बहुत छोटा सा रूप रखा था, तब भी उसने हनुमान जी को देख लिया। हनुमान जी से कहा कि मैं चोरों को ही खाती हूँ, मैं जो वहाँ चोरी से प्रवेश करता उसी का भक्षण किया करती हूँ। हनुमान जी कहने लगे, अगर तू चोरों को खाती है तो सबसे पहले अपने राजा रावण को खा, क्योंकि इससे बड़ा चोर यहाँ पर कोई भी नहीं है। उसने जगतजननी माता सीता का चोरी से अपहरण किया है, चुरा करके लाया है, तूने उसे क्यों नहीं खाया? हनुमान जी ने ये बात कही। लंकनी कहने लगी, तू मेरे राजा की बड़ी बुराई कर रहा है, मैं तुझे अभी ही खाऊंगी। लगा दो, बोला लगा दो। उसी समय हनुमान जी ने उसके भूसा मारा। भूसा देखते ही वो लंकनी रोक हो गई, भूसे खून की धार बहने लगी, फिर वो उठ करके बैठ गई और हनुमान जी से कहने लगी कि हे हनुमान जी, जब रावणी ब्रह्म पर दीना सभी हाथ चीना कि बिकल हो सीता कभी के मारे, तब जान सुन से चर संगारो। तो हनुमान जी, जो ब्रह्मा जी ने रावण को वरदान दिया था, उसके बाद मुझसे ब्रह्मा जी ने कहा था, हे लंकनी, जब तेरे कोई बंदर भूसा मारे और तू विकल हो जाए तो समझ लेगा कि राक्षस लोग मारे जाएंगे। उसी समय लंकनी कहने लगी कि हमारे बहुत बड़े भाग्य जो मैंने आपके दर्शन किए, कि ताक स्वर्ग तो डरेगा सुख, धरियत लाए तेंगे, तूलनताए सकल मिले, जो सुख लव सत्संग। इतना कह करके लंकनी वहां से चली गई। हनुमान जी ने लंका में प्रवेश किया। और मंदिर मंदिर प्राति कर सुधा, देखे जाता अगर जोधा। हनुमान जी सीता जी की खोज कर रहे हैं लंका में, चारों तरफ देख रहे हैं, घर घर में जा रहे हैं, मंदिर मंदिर में जा रहे हैं। हाँ बाबा, हाँ मंदिर मंदिर प्रतिकर सुधा, ब्राह्मण को करने देते देखी जाता अगर तजोधा, गया दशानन मंदिर माही, गया दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कहे जाते सुनाई। हनुमान जी रावण के महल में देखने के लिए गए, लेकिन वहां शयन किए देखा तपती, मंदिर माहुना दिख बैठे। रावण के भवन में हनुमान जी के वहां भी सीता जी नहीं दिखलाई पड़ी। रावण जो है वो मंडोदरी के साथ सो रहा था, लेकिन जानकी जी वहां पर नहीं थी। उसी समय हनुमान जी महल से बाहर निकले।
एक पुण्य तीख सुहारा हरे मंदिर ताहा दिल न बनावा। वही एक बहुत सुंदर सा भवन दिखलाई पड़ा। वहां पर देखा उन्होंने हनुमान जी ने भगवान के जो चिन्ह है चक्र शंख गदा धनुष वो सब चित्र बने हुए हैं उस आश्रम में। बहुत सुंदर सुंदर तुलसी के पौधे लग रहे हैं। अरे रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरन न जाए नव तुलसी का वृंद बहु देख हर्ष कबीराए। हनुमान जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। सभी देख करके बहुत बड़ा तुलसी का वन लगा हुआ था। उसी समय विभीषण जो है वो जागा और ते ही समय विभीषण जागा। राम राम करके विभीषण जागा और राम राम तो ही सुमिरन कीना कपे हर से यह सज्जन चीना। ये तो सज्जनता का चिन्ह है जो राम राम कह करके ये उठा। ये जाने कौन है, इससे अवश्य भेंट करनी चाहिए क्योंकि साधु के मिलने से कोई हानि नहीं हुआ करती है। इतना सोच करके हनुमान जी ने ब्राह्मण का वेश धारण करके और विभीषण के उस महल में गए। विभीषण ने प्रणाम किया हनुमान जी को क्योंकि ब्राह्मण का वेश था। ब्राह्मण ने भी हनुमान जी ने भी प्रणाम किया। उसके बाद विभीषण जी कहने लगे कि आप कौन हैं, अपना परिचय दें। आप कौन हैं हे ब्राह्मण देवता? क्या आप प्रभु राम तो नहीं है जिनकी मैं काफी प्रतीक्षा और पूजा किया करता हूं? आप तीन देवताओं में से ब्रह्मा विष्णु महेश में से कोई नहीं है। आप कौन है? आपको देख करके हमारे हृदय में प्रीति उमड़ रही है। उसी समय हनुमान जी अपना नाम बतलाते हैं कि मेरा नाम हनुमान है, मैं प्रभु राम जी का दूत हूं और यहाँ सीता जी की खोज करने के लिए लंकापुरी में आया हूं। उसी समय हनुमान जी कहेंगे कि तुम कौन हो? तुम यहाँ इस लंका में जहाँ चारों तरफ निशाचर ही निशाचर रहा करते हैं, यहाँ पर तुम कैसे रहते हो और तुम कौन हो? उसी समय विभीषण कहने लगा कि हे हनुमान जी, मैं रावण का भाई विभीषण हूँ और मैं यहाँ पर बड़ी मुश्किल से रह रहा हूँ। विभीषण जी कहते हैं कि सुना हो पवन से तो रहन हमारी जिनमें दसन न माहू जीव बिचारी। जिस प्रकार से दांतों के बीच में जीव रहा करती है उस प्रकार से मैं अन्य निशाचरों के बीच में रह रहा हूँ हनुमान जी। और इसलिए रह रहा हूँ कि ताक कबहू मोरो जान अनाथा करे है कृपा भान बोलना था। तामस तन कछु साधन नाही प्रीत न पद सरोज मन माही। हमारा तामसी शरीर है, मेरे हृदय में प्रीत नहीं है, इसलिए मुझ पर कभी प्रभु राम जी कृपा करेंगे। उसी समय हनुमान जी कहते हैं कि सुना हो विभीषण प्रभु के रीति कर है सदा से बकसन प्रीति। वो हमेशा अपने सेवकों पर प्रीति रखते हैं, दया करते हैं, कृपा करते हैं। तुम चिंता मत करो, मैं कौन बहुत बड़े कुल में उत्पन्न हुआ हूँ। हनुमान जी कहने लगे कि कहा हो कवन मैं परम कुलीना कपे स्वभाव सब ही बेदहीना।
त्रास ले जो नाम हमारा, तेरी देनता है न मिले यारा। मैं ऐसा हूँ विभीषण जी, फिर भी मुझे प्रभु राम जी की महान कृपा है कि उन्होंने अपना दास बना लिया, अपना सेवक बना लिया। तुम चिंता मत करो, तुम्हें प्रभु राम जी अपना सेवक अवश्य बनाएंगे। इतना कह करके हनुमान जी ने विभीषण से कहा, हे विभीषण, मुझे ये बतलाओ कि सीता जी कहाँ पर हैं? मैंने सारी लंका खोज मारी, मुझे कहीं सीता माता नहीं दिखलाई पड़ी। उसी समय विभीषण हनुमान जी को अशोक वाटिका की रास्ता बतला रहे हैं। अशोक वाटिका की रास्ता बतलाई अशोक वाटिका की। उसके बाद हनुमान जी ने अशोक वाटिका की तरफ प्रस्थान किया। उसी समय दशानन रावण अशोक वाटिका में, मैं मंदोदरी के अशोक वाटिका में आया। और तो ही अवसर रावण का आवा, संग नारे भरो बनावा। उसी समय रावण अपनी मंदोदरी रानी के साथ, जो बहुत ही सुंदर श्रृंगार किए हुए हैं, वो अशोक वाटिका में दोनों लोग आए और बाहों पे दिखाए सीता समझावा, साम दाम भय बेट दिखावा। रावण ने बहुत प्रकार से सीता जी को समझाया, कहा तुम मेरी पटरानी बन जाओ, तुम मुझसे विवाह कर लो और ये मंदोदरी या जितनी भी रानियां हैं वो तुम्हारी दासी बना देंगे। रावण ने साम दाम दंड भेद चारों प्रकार से सीता को समझाया, लेकिन सीता जी जो है वो तिनके का होठ करके, तिनके की होठ करके रावण से कहती है, हे दुष्ट पापी, तू मुझे तिनका उठा करके अपने आंखों के सामने रख करके। सीता जी रावण को जवाब दे रही कि हे दुष्ट पापी, तूने मेरा अपहरण अकेले में किया। अगर तुझमें शक्ति ताकत होती तो प्रभु राम के सामने मुझे उनसे युद्ध करके जीत करके लाता। तुझे राम के पहने बाणों से अभी पारा नहीं पड़ा है। जब वो बाण काल भर करके तेरे हृदय में घुसेंगे तब तुझे पता लगेगा कि मुझे चुराने का अंजाम क्या होता है। सीता जी ने रावण को बहुत फटकारा। रावण कहने लगा कि अगर तू मेरी बात नहीं मानेगी तो मैं तेरा वध अभी कर दूंगा। इतना कह करके रावण ने तलवार उठा करके सीता के ऊपर चलानी चाहिए। मंदोदरी ने तलवार पकड़ ली और कहा, हे स्वामी, ये आप क्या कर रहे हैं? एक अबला स्त्री पर जो असहाय है उसका वध करने से आपका अपयश ही होगा, आपको कोई धीर नहीं कहेगा। इसलिए मेरी बात मानिए, इस अबला पर तलवार से घात मत करिए, इसका प्राण मत हरिए। तब रावण माना और रावण ने कहा, हे मंदोदरी, इससे कह दो कि 1 महीने का समय मैं दे रहा हूँ। अगर 1 महीने के बाद इसने मेरी बात नहीं मानी तो ऐसी अपनी चंद्रहास तलवार से मैं इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। इतना कह करके रावण और मंदोदरी वहां से अपने महल की तरफ चले जाते हैं। हनुमान जी ने सारी बात रावण और सीता जी की सुनी। वो वही अशोक वाटिका में जो अशोक वृक्ष था उसके ऊपर बैठे हुए थे। उनको बड़ा ही दुख हुआ, देखा कि ये रावण जो है सीता माता को ऐसे धमका रहा है। उन्हें बहुत ही दुख हुआ। उसी समय उन्होंने अशोक वृक्ष के ऊपर से अंगूठी जो है वो सीता जी के सामने डाल दी। सीता जी ने देखा कोई चमकती हुई चीज गिरी। सीता जी ने अंगूठी को उठाया और उसको देखा
तो उसमें राम नाम अंकित था, उसमें राम लिख रहा था। सीता जी ने देखा ये वही अंगूठी है जो मैंने गंगा पार करते समय केवट को देने के लिए प्रभु राम जी को दी थी। वही अंगूठी यहाँ पर कौन लाया है, ये अंगूठी यहाँ पर कैसे आई है, क्योंकि माया से भी ऐसी अंगूठी नहीं बन सकती है। और प्रभु राम जी को संसार में कोई जीत नहीं सकता जो अंगूठी उनके हाथ से हट जाए। इसलिए ये अंगूठी लाने वाले तुम कौन हो, ये अंगूठी कौन लाया है, इस प्रकार से चारों तरफ खोज रही है। कह रही है हे अंगूठी लाने वाले तुम मेरे सामने प्रकट हो जाओ, कौन हो तुम। उसी समय हनुमान जी जो है वो सीता जी के सामने आ जाते हैं। प्रणाम करते हनुमान जी सीता माता को। सीता माता कहती है तुम कौन हो। उसी समय हनुमान जी कहते हैं माता राम दूत मैं माँ तो जान की सत्य शपथ करो रान दान की। यह मुद्रिका माँ तो मैं आनी दीनी राम तुम कह सहदानी। राम जी का सेवक हूँ, राम जी का दूत हूँ और मैं ही ये अंगूठी लाया हूँ। प्रभु राम जी ने आपको दिखाने के लिए निशानी बतौर दी है, जिससे कि आप पहचान लें कि मुझे जो है प्रभु राम जी ने ही भेजा है। लगी हे हनुमान जी तुम्हारा और उनका साथ कैसे हुआ कि नर बानर ही संग कहो कैसे कही कथा भई संगत जैसे। किस प्रकार से सुग्रीव और राम की मित्रता हुई वो सारी कथा हनुमान जी ने सीता जी को बतलाई। सीता जी को विश्वास हो गया कि ये राम जी के ही भेजे हुए हैं। उसी समय सीता जी कहने लगी हे हनुमान जी राम जी हमारी याद करते हैं कि नहीं। हनुमान जी कहने लगे हे माता राम जी कभी आपको भूलते ही नहीं है। तुम्हें प्रभु राम जी कभी भूले ही नहीं है, 24 घंटे आपको ही याद किया करते हैं। अब आप ज्यादा दुखी मत हो, मैं शीघ्र ही प्रभु को जा करके आपका हालचाल दूंगा और उसके बाद शीघ्र ही प्रभु राम जी बहुत बड़ी बंदर सेना को लेकर के लंका पर चढ़ाई करेंगे और रावण को मार करके आपको यहाँ से ले जाएंगे, आप चिंता मत करें। उसी समय हनुमान जी कहने लगे हे माता मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, ये बड़े बड़े सुंदर फल देख करके मुझे भूख लगाई है। हे माता अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं अशोक वाटिका के जो फल लगे हुए ये थोड़ी ग्रहण कर लूं। सीता जी कहने लगी हे हनुमान जी बहुत बड़े बड़े बलवान वीर राक्षस इस अशोक वाटिका की रखवाली कर रहे हैं, इसलिए तुम इन फलों को मत खाओ। हनुमान जी कहते हैं हे माता मुझे राक्षसों की चिंता नहीं है, मुझे तो केवल आप आज्ञा दे दें और मेरे ऊपर प्रभु जी की हमेशा कृपा बनी रहे, यही मैं चाहता हूँ, आप केवल आज्ञा दे दें। सीता जी ने फल खाने की आज्ञा दे दी। उसी समय हनुमान जी ने अशोक वाटिका में प्रवेश करके बड़े सुंदर सुंदर पके पके फल जो थे वो खाने प्रारंभ कर दिए। डाली पर डाली निगाह वो डाली डाली फिर न रही, फल फूल तोड़ सब फेंक दिए, लादी हरियाली फिर न रही। फल खाकर पेड़ तोड़ते हैं और सागर में उन्हें बहाते हैं और राक्षस
कर सम्मुख आते तो शाखाएं मार बगाते हैं। बैंड वाले बैंड बजा, राष्ट्र कर दिया, दिल से होने लगा। गधे खुजे जो भाई लाखों से रखवाले मालीगण वो लंका नगरी में जाकर के अपने महाराज रावण से जाकर कहते हैं कि स्वामी आया है तो किस ये स्वामी एक बहुत बड़ा बंदर आया है सुखवाटिका में कि स्वामी आया है तो किस वाटिका उजाड़ रहा है वो फल खाने की कुछ बात नहीं पर पेड़ उखाड़ रहा है वो। महाराज एक बंदर आया है वो फल तो खा रहा जो खा रहा वृक्षों को उखाड़ उखाड़ करके समुद्र में फेंक रहा है। रावण कहने लगा तो जितने लोग वहां रखवाले थे वो क्या उस बंदर को नहीं भगा पाया। उसी समय वो रक्षक कहने लगा महाराज वो बहुत बड़ा बलवान बानर है। उसी समय दशानन रावण अपने बेटा अक्षय कुमार को भेजता है। अक्षय कुमार से कहता है बेटा जल्दी से जाकर के बंदर को जीवित ही पकड़ करके लाना। अक्षय कुमार और अपने साथ में सेना लेकर के अशोक वाटिका की तरफ प्रस्थान करता है। वायु कुंडली है भैया। Ya, पीछे रजा कर लो, पीछे रजा कर जाए करवाना चलेगी पीछे का थोड़ा जल्दी बहुतों को पार कर जल्दी। तो बैंड वाले बैंड बजा।
अक्षय कुमार मैसेना से मारा गया। एक आध जो बचे हुए राक्षस थे वो भाग करके फिर रावण के पास पहुंचे और कहने लगे कि हे महाराज, उस बंदर ने सभी को मार डाला, आपके बेटे अक्षय कुमार का भी वध कर दिया। इतना सुनकर के रावण बहुत क्रोधित हुआ। उसने अपने बड़े बेटे इंद्रजीत मेघनाथ को बुला करके कहा कि हे इंद्रजीत, तुम अभी चले जाओ, शोक वाटिका में कोई बहुत बड़ा बलवान वानर आया हुआ है, उसे जीवित ही पकड़ करके लाना। इतना आदेश दिया रावण ने। उसके बाद मेघनाथ जो है अपने दल बल के सहित जो है वो अशोक वाटिका में प्रस्थान कर रहा है। पीछे हो जा, थोड़ा थोड़ा पीछे हो जा, पीछे हो जा, थोड़ा थोड़ा बजा। इकट्ठे फेंक दो। हनुमान जी ने सारी सेना को मार दिया, केवल मेघनाथ बचा है और मेघनाथ और हनुमान में घोर घमासान युद्ध होगा।
अपने धनुष पर ब्रह्मपाश चढ़ा करके हनुमान जी की तरफ छोड़ी, लेकिन हनुमान जी ब्रह्मास्त्र को काट तो सकते थे, लेकिन इसमें ब्रह्मा जी का अपमान होता, इसलिए हनुमान जी ने ब्रह्मास्त्र को काटा नहीं और अर्धमूर्छित मूर्छित से हो गए। उसी समय मेघनाथ ने हनुमान जी को बांध लिया और बांध करके लंकापुरी में अपने पिता दशानन रावण के पास हनुमान जी को ले जा रहा है। हनुमान जी को दशानन रावण के दरबार में लेकर के गया। रावण ने कहा, रावण ने कहा, हे बंदर तू कौन है? उसी समय हनुमान जी कह रहे हैं कि मैं प्रभु राम जी का दूत हूँ। हनुमान जी ने कहा, हे दशानन, जिनके बल से ब्रह्मा जी सृष्टि उत्पन्न किया करते हैं, जिनसे जरा सा बल पा करके विष्णु भगवान पालन पोषण किया करते हैं, जिनसे बल पा करके शंकर भगवान जो है वो सृष्टि का संहार किया करते हैं, मैं उन्हीं राम का दूत हूँ। रावण कहने लगा, कौन राम? मैं नहीं जानता किसी राम को। उसी समय हनुमान जी कहते हैं कि हर को दंड कठिन जे भंजा, तोहे समेत नभ दल मद गंगा, खर दूषण त्रिपुरा और बाली, बधे सकल आतो लित बलशाली। जिन्होंने जनक जी की भरी सभा में शंकर जी का धनुष उठा करके तुम्हारा और तुम्हारे जैसे जितने बलवान वीर थे सबका अहंकार चूर किया है, मैं उन्हीं प्रभु राम का सेवक हूँ, जिन्होंने खर दूषण सिसरा और बाली का संहार किया है। मैं उसी प्रभु राम का दूत हूँ और जिनसे जरा सा बल पा करके तूने उनकी जगत जननी माता सीता का हरण कर लिया। मैं तुझे ये समझाने के लिए आया हूँ, प्रभु राम से बैर मत ले और सीता को सादर उन्हें वापस कर दे, तभी तू जीवित रहेगा, नहीं तो तेरा कल्याण नहीं होगा, तेरी लंका का सर्वनाश हो जाएगा। हनुमान जी ने रावण से बहुत प्रकार से उल्टा सीधा कहा, दुष्ट वीर राक्षस, तू अपने को बहुत बड़ा बलवान समझता है, धोखे से सीता माता का एकांत में अकेली पा करके तूने उनका हरण कर लिया। अरे तुझे प्रभु राम के पहने बाणों को ज्ञात नहीं है, इसलिए मैं तुझे समझा रहा हूँ, तू अभी सीता को वापस भेज दे, तभी तेरी भलाई है। उसी समय रावण कहने लगा, ये बंदर मुझे शिक्षा दे रहा है, मैं इतना बड़ा ज्ञानी और वीर हूँ, सारा संसार मुझे मानता है, मुझे सिर झुकाता है, देवता हमारे यहाँ हाथ जोड़े हुए खड़े रहते हैं
और ये जरा सा बंदर मुझे शिक्षा दे रहा है, हे दूतों इसका वध कर दो। रावण ने हनुमान जी का वध करने का आदेश दिया। उसी समय विभीषण जी ने खड़े होकर के कहा, हे भैया दशानन, किसी दूत को मारने से आप वीर नहीं कहलाएंगे। दूत तो वही कहेगा जो उसके स्वामी ने उससे कहलवाया है, इसमें इसका कोई दोष नहीं है। इसका वध मत करो। अगर आप इसे दंड ही देना चाहते हो तो इसका अंग भंग कर दो, कोई और दंड सोचिए। उसी समय रावण कहने लगा कि कप की ममता पूछ पर सबे कहा समझाए, तेल गोर पट बांध पुने पावक देव लगाए। रावण कहने लगा बंदर को अपनी पूंछ से बहुत प्रेम हुआ करता है, इसलिए इसकी पूंछ में तेल गोर करके कपड़े लपेटे जाए और उसमें पूंछ में आग लगा दी जाए। रावण ने आज्ञा दे दी। उसी समय रहा नगर बसन घट केला, बाढ़ी पूछ कीन का बिखेला। हनुमान जी ने अपनी पूंछ बढ़ा दी। लंका नगरी में न कोई कपड़ा बचा, न कहीं तेल बचा, सारे तेल और कपड़े हनुमान जी की पूंछ में लग गए। हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने की चेष्टा हो रही है और यही अवसर हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई जा रही है। हरि प्रेरित के अवसर चले मरुत उनचास, अट्टहास कर घर जा कब बर लाग आकाश। हनुमान जी की पूंछ में जैसे ही आग लगी, हनुमान जी ने अपना बहुत बड़ा शरीर धारण कर लिया। अट्टहास करके अटारी के ऊपर चढ़े। इस अटारी से उस अटारी, उस अटारी से उस अटारी, चारों तरफ हनुमान जी। और साधु अवज्ञा कर फलो ऐसा, जरे नगर अनाथ कर जैसा। चारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण नाही। हनुमान जी लंका जलाई तो सारा नगर जल गया, लेकिन विभीषण का घर नहीं जला, क्योंकि विभीषण प्रभु राम जी के परम भक्त थे। हनुमान जी से जिनकी भेंट हो चुकी थी, इसलिए विभीषण का घर नहीं जला। सारी लंका जल करके राख हो गई। जन नहीं दे रहे यार, ऐसे जला लो, ऐसे ही। और जरियान देना अब नेक जरियान दी हो नहीं लग रही। कर जोर हनुमान जी ने अपनी पूज बुझा करके अशोक वाटिका में हनुमान जी पहुंचे। वहां जाकर के सीता जी के चरणों में प्रणाम किया। आज की लीला को यहीं पर विश्राम दिया जा रहा है और कल हमारे मेले की मशहूर लीला करके देखिएगा। विभीषण शरणागति और अंगद रावण संवाद। उसके बाद वानर और राक्षसों में घोर घमासान युद्ध होगा, जिसमें कल बहुत बड़े बड़े बलवान वीर वानर राक्षस मारे जाएंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय। और एक खास बात भैया, यहाँ पर जो रामलीला चल रही है, ये ASB चैनल पर नित्य प्रति शाम को ठीक 9 बजे दिखलाई जाती है।
सभी लोग ASB चैनल लगा करके उसको सब्सक्राइब कर ले, जो हमेशा आपके मोबाइल में रहे। जब आपकी इच्छा हो, जो लीला देखने की इच्छा हो, वो लीला आप देख सकते हैं। पृथ्वी पूजन से लेकर के आज तक की सारी लीलाएं जो है वो ASB न्यूज चैनल पर पड़ी हुई है। आप ASB न्यूज चैनल लगा करके ठीक 9 बजे इसी लीला का आनंद ले सकते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय।